देखो जी, बहुत दिन हो गए बहाने बनाते हुए। तीनों देवर लोगों के बहाने अब मुझे समझ में आ रहे हैं। वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे क्या अकेले तुम्हारे बाबूजी हैं वो? कान खोलकर सुन लो, अब मुझसे नहीं होते तुम्हारे बाबूजी की सेवा। आखिर मैं ही क्यों पिसती रहूं? यही है हमारी कहानी के मुख्य सूत्रधार, बाबूजी यानी कि मिस्टर दिवाकर नाथ जी। वैसे तो ये बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। शुरुआती दौर में दिवाकर नाथ जी और इनकी धर्मपत्नी संगीता ने जब अपने जीवन की गृहस्थी शुरू की थी, उस समय दिवाकर नाथ जी बैंक में एक बहुत छोटे से मुलाजिम थे, जहां उनका मासिक वेतन बहुत ही कम था। इतने कम वेतन में चार बेटों, पत्नी और स्वयं को लालन पालन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसे संघर्ष के दौर में पत्नी के विवेक और सहयोग से उन्होंने चारों बच्चों को अच्छे से पाला पोसा, उच्च शिक्षा दी। आज चारों ही बेटे बड़े हो चुके हैं। चारों की अपनी अलग अलग गृहस्थियाँ हैं और मज़े की बात यह है कि चारों ही इसी शहर में अलग अलग रहते हैं। सबसे बड़ा बेटा सुरेश, दूसरे नंबर का बेटा राजीव, तीसरे नंबर का बेटा महेश और चौथे नंबर पर संजीव। दिवाकर नाथ जी अभी 7 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए हैं और लगभग 5 माह पूर्व इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में दिवाकर नाथ जी अपने सबसे बड़े बेटे सुरेश के साथ रह रहे हैं। सुरेश की पत्नी रति और उनका एकमात्र 10 वर्षीय बेटा आवेश उनके साथ रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी रति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बंटवारे के बाद चारों भाइयों में तय हुआ कि बाबूजी बारी बारी से 3-3 महीने चारों बेटों के पास रहेंगे। लेकिन अब 4 महीने से 1 महीना ज्यादा हो गया था। तीनों में से एक भाई भी बाबूजी को लेने नहीं आया और न ही भेजने को कहा। घर में रोज रोज का कलेश अब सुरेश से भी सहन नहीं हो रहा था। वैसे तो बाबूजी के हाथ पैर अभी सलामत थे, लेकिन 2 वक्त के खाने के लिए तो परिवार पर ही निर्भर थे। 4 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती थी। उम्र के साथ साथ शरीर और दांत कमजोर हो गए थे। कभी यदि बहू सूखी सब्जी के साथ खाना रख देती तो रोटी चबाई भी नहीं जाती, लेकिन अलग से उनके लिए कुछ नहीं बनता था। बेचारे फिर भी पानी के साथ रोटी गलाकर खा लेते थे। पत्नी के रोज रोज के तानों से हारकर सुरेश ने मझले के पास फोन मिलाया। राजीव, सब ठीक तो है ना? बाबूजी याद कर रहे थे तेरे बच्चों को। वो भैया, नीता की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। छोटे भाई की बात सुनकर सुरेश झुंझला कर रह गए। झुंझलाहट में उसने तीसरे नंबर वाले भाई के पास फोन मिला दिया। मझले ने तो बहाना बना दिया। अब तू कौन सा बहाना बनाएगा महेश, बाबूजी को यहाँ से न ले जाने का? अरे भैया क्या बताऊं, काम धंधे में इतना उलझा हूँ कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। ऊपर से सुमन का पथरी का ऑपरेशन भी होने वाला है। ऐसे में बाबूजी यहाँ कैसे रहेंगे? तीसरे नंबर के भाई महेश का जवाब भी सुरेश को हजम नहीं हो रहा था। वो सब समझ रहे थे कि दोनों बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती बाबूजी को ले जाकर उनके पास छोड़ भी तो नहीं सकते थे। थक हार कर उन्होंने सबसे छोटे भाई संजीव को फोन लगाया। वहां से भी उन्हें वैसा ही बहाने वाला जवाब मिला। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ही वो चक्के के 2 बाटों के बीच पिस रहे हों। एक तरफ तीनों भाई और एक तरफ उनकी धर्मपत्नी। सुरेश का 11 वर्षीय बेटा आवेश भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था। दादा से पोते का स्नेह तो सब जानते ही हैं। मूल से ब्याज प्यारा होता है, वैसे ही दादा के लिए पोता था। आवेश समझ रहा था दादा की लाचारी, माँ की अवहेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी आवेश ने अपने दादा को पानी के साथ रोटी खटकते देखा तो उसका दिल भर आया। जब आवेश और सुरेश बैठकर खाना खा रहे थे तो आवेश अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा एक और भाई होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। इसलिए लगता है सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा।
रति ने बेटे की बात सुनकर अचरज से पूछा, क्यों रे, कौन सा बोझ पड़ जाएगा तेरे माथे पर? आप दोनों का माँ, जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को ही आप दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा कोई और भाई होता तो कम से कम कुछ दिनों तक वो भी आप दोनों का बोझ संभाल लेता, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे बुढ़ापे में आप लोगों को खाना बनाकर खिलाएगी। अभी जिस तरह दादा 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी बातें सुनते हैं, कल को पता नहीं आपको भी सुननी पड़े। बेटे की बात सुनकर जैसे रति को लकवा मार गया, वो सन्न रह गई। सुरेश भी बेटे का मुंह ताक रहा था। जहां पहले बेटे की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, वहीं आंखों में अब आंसू छलक आए। सच में उनके इस व्यवहार से ही तो बेटे को ये उकसावा मिल रहा था। हाथ में लिया रोटी का कौर हाथ में ही रह गया। अगली सुबह जब आवेश और सुरेश उठे तो देखा आंगन में बैठकर बाबूजी मजे से दूध के साथ गर्म फुलके खा रहे हैं। उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भाव था और आंखों में खुशी। यह देखकर आवेश का मन संतुष्टि से भर गया। सुरेश भी सोचने पर मजबूर थे कि जिन अकेले बाबूजी ने 4 बेटों को इतने प्यार से पाला पोसा, क्या उनमें से एक बेटे में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि अपने पिता को इज्जत से 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके? क्यों वे रोज रोज अपने भाइयों को मनुहार करता रहता है कि वे बाबूजी को यहाँ से ले जाएं? नहीं, अब वो कभी बाबूजी को नहीं भेजेगा। आज सुरेश ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया। इतना निर्णय करते ही उसके मन में चल रही उथल पुथल खत्म हो गई और मन में अथाह शांति आ गई। अब वह भीतर से बहुत शांत और खुश महसूस हो रहा था।